एजुकेशन में इतने पैसे नहीं है, अपने मेडिकल में इतने पैसे नहीं है जितने पैसे इन्होंने रेनोवेशन में ओवरऑल पाकिस्तान लगाए हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? अब वज़ीर-ए-आज़म हाउस चल रहा है, अब जितनी बड़ी बिल्डिंग्स हैं एहसान साहब, पहली बात तो यह है कि उनकी मेंटेनेंस का पैसा तो लगेगा। वो मेंटेनेंस और चीज़ है, मैं रेनोवेशन की बात कर रहा हूँ। रेनोवेशन वही है ना जी, उसकी मतलब मेंटेनेंस भी हो गई, कोई थोड़ी बहुत उसको करते हैं। मैं फिर वही अर्ज़ करूँगा, देखें आप ये बहुत छोटी जो ये जुज़ियात है, असल आपका प्रॉब्लम है कि आपकी इनकम बढ़े, नंबर एक। नंबर दो, जो आपका लाइफ स्टाइल है, जैसे आप बात कर रहे हैं, वो सादगी पे हो, वो सादा हो। जैसे जापान की मिसालें हैं आज की दुनिया में। इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर 10 डाउनिंग स्ट्रीट में रहता है, 3 बेडरूम का घर है उसका, और वो सब्जी वगैरह लेने खुद जाता है। मिसालें हैं, हमें वो मिसालें कायम करनी चाहिए। मतलब हमारी जो ड्रेसिंग है, हम ये जो हमारे काफिले जाते हैं गाड़ियों के, 20-20 गाड़ियाँ होती हैं, आप एक चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर मूव करता है, फिर ज़रा मिनिस्टर जो है वो भी 3-4-5 गाड़ियाँ रखेगा। खतरा होता है ना, खतरा है नहीं, बस एक हमारा स्टेटस सिंबल बन गया है। हमें होना तो ये चाहिए ना, होना ये चाहिए। अगर एक बंदा एक मुल्क का सरबराह है, चेयरमैन है, वजीर है, तो लोग उससे प्यार करें। अब वो ऐसे जा रहा है जैसे कि डाकू के पीछे और डाकू लगा। आप देखें ना जी, मैं साहब मैं आपको गिरा देता हूँ जरा जल्दी में। देखिए आप एडिबल ऑयल जो है वो $3-4 बिलियन का इम्पोर्ट करते हैं। ठीक, ये जो कुकिंग ऑयल है ये पाकिस्तान सारा पैदा कर सकता है। सरसों आपकी, कैनोला, सरसों, सूरजमुखी और बेशुमार चीज़ें, काटन सीड है, हर जगह पे होता है, आप कर सकते हैं। आपने कोई एफर्ट नहीं की। देखो $4 बिलियन आप बचा सकते हैं। आप $3 बिलियन की कपास को इम्पोर्ट कर रहे हैं। भाई आपकी तो कपास अपनी थी, हम तो एक्सपोर्ट करते थे, वो आप बचा सकते हैं। वो बांग्लादेश चले, इंडिया चली। ये कितने हो गए? 14 बिलियन बेल से हम आप 8 बिलियन बेल पे आ गए हैं जनाब। सो वी इम्पोर्ट फ्रॉम अमेरिका। ये चीज़ें हैं जी, ये चीज़ें हैं। हमें फिर एक्सपोर्ट, एग्रीकल्चर की एक्सपोर्ट जो है, मसलन आप मीट ले लें, गोश्त जो है, मटन और आपका बीफ है, पूरी दुनिया में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप इसको बड़े आराम से, अगर एक प्रोग्राम हो तो $3-4 बिलियन का हर साल एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपनी ज़रूरत से, जो सरप्लस होगा। आपने फॉरेस्ट लगाने हैं कि जंगल नहीं लगाए, आपका माहौलियात ख़राब है। आपकी सर्दियों में देखा पोल्यूशन लेवल किस लेवल पे चला जाता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स कहाँ है आपका। वो बड़े काम आपके करने वाले हैं, आप वो करें। देखिए बजट वो अच्छा होता है जो कि एक स्टिमुलस का काम करता है, तमाम पैदावार को बढ़ाता है, ठीक, इंसेंटिव देता है, पढ़े लिखे लोगों को, सर्विसेज को इम्प्रूव करता है। खाली देखो जी, खर्चे तो होने हैं, 26 करोड़ बंदा है, उनकी ज़रूरियात हैं, सड़कें हैं, सब कुछ, अस्पताल हैं, तालीम है, खर्चे तो होंगे। लेकिन खर्चे तभी आप मीट करेंगे, कर्जे से न करें, खुद पैदा करें। ये बात होना चाहिए। मैंने लग साहब सिर्फ ये बात की है, आपने कहा ये छोटी बात है। अब मतलब जैसे कि आपने खुद ही बात की प्रोटोकॉल की, हालांकि यकसर ये अरबों रुपए का जो खर्चा है इससे कम हो सकता है। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। दूसरे नंबर पे आप ये जितनी आने जाने में, अब आप वज़ीर-ए-आज़म उसका खर्चा देख लें, सदर पाकिस्तान जो एक बंदा भरा है उसका खर्चा देख लें, गवर्नर्स देख लें, वज़ीर आला देख लें, करोड़ों अरबों रुपए के खर्चे इनके खाने पीने के हैं। इन पे बात करनी आप समझते छोटी बातें हैं। जब तक इन चीज़ों पे कट नहीं लगेगा, और जो बात 10% तनख्वाह बढ़ा दो मजदूर की, आम बंदे की, और अपनी 600%, व्हाट इज़ दिस? ठीक बात है आपकी। देखिए मैं आपको इजाज़त दें तो मैं जी बिल्कुल गुफ्तगू करूँ। अब मैं अलग सब की बात को ही अप्रिशिएट करते हुए आगे बढ़ाता हूँ कि देखिए कर्ज, और उसके बाद रेमिटेंस, और उसके बाद आपका जो IMF सारा कुछ है, ये आपकी कौम की तरक्की नहीं हो सकती जैसे ये कह रहे हैं कि प्रोडक्शन नहीं होगी। यू हैव टू हैव प्रोडक्शन इन दिस कंट्री। और जब तक आप चीज़ें नहीं बनाएंगे, एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, ये कर्ज़े लेना या ये छोटा मोटा बचत कर लें, इधर से इधर कर लें, प्रोटोकॉल ना हो। देखिए असल बात यह है कि हम अभी तक भी अंग्रेज़ों के दौर में रह रहे हैं, और जो अंग्रेज़ों का प्रोटोकॉल था वो हम ले रहे हैं। और आपने सही फरमाया कि अगर हमारा वज़ीर या वज़ीर-ए-आज़म अकेला निकल जाए ना, खुदा की कसम उसको अवाम छोड़ेगी नहीं, उसको पकड़ लेगी, नॉट इन द बैड सेंस, इवन इन द रियल सेंस। अच्छा, तो मतलब कि वो उधर कोई पूछता नहीं है, वज़ीर आज़म जा रहे हैं तो जाने दो। इधर तो कोई एसपी जा रहा हो तो आपको पता आगे पीछे गाड़ियाँ होती हैं, और वो अपने रोब से जा रहा होता है। फिर वंस अगेन दीज आर थिंग्स, एक मैच्योर मुल्क जो है ना वो फिर इनको केटर करता है।
जो हम तरह का डेवलपिंग नेशन है ना जी, उनके थ्रू ये सीधी सीधी चीज़ें चलती अच्छा, रहती हैं। अब हम- मगर उसके बाद जो अहम बात है जो डॉक्टर साहब ने की है, जो मैं उसको दोहरा रहा हूँ कि प्रोडक्शन खुदारा अपनी हाँ, ये एग्रीकल्चर असल बात का, ही है। इंडस्ट्री का, आईटी का, मतलब कि इन चीज़ों को बढ़ाएं, इनकी तरफ ध्यान दें कि ये कैसे बढ़ सकती हैं।